तरह ईरान और इसराइल की जंग हुई, पाकिस्तान भारत की जंग हुई, नॉर्थ कोरिया भी एक चीज समझ गया है कि अब कंट्रीज जो है वो अपनी फौजों को इन्वेड करके दूसरे कंट्री में नहीं भेजेंगे। नॉर्थ कोरिया इस चीज को समझ गया है, इसलिए नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंसेस को इंक्रीज कर रहा है, अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को यह बात पता है कि अगली जंग अगर अमेरिका ने छेड़ी नॉर्थ कोरिया के साथ तो अमेरिका अपने ड्रोन्स भेजेगा, अपने मिसाइल्स भेजेगा, एयर स्ट्राइक्स करेगा, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन अमेरिका नहीं करेगा, बिकॉज ग्राउंड इन्वेजन का अमेरिका को भी कोई फायदा नहीं है। तो कंट्रीज अपनी मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स अब चेंज कर रहे हैं। इस वजह से नॉर्थ कोरिया भी अपने साइबर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी ड्रोन फोर्स बना रहा है, और ड्रोन फोर्स के अटैक से बचने के लिए अपने आप को, अपने डिफेंसेस को इंक्रीज कर रहा है। इसलिए इन्होंने ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मिसाइल्स बनाए हैं, ताकि आने वाले टाइम पे अगर अमेरिका की तरफ से बेतहाशा हजारों की तादाद में ड्रोन्स आ जाएं, क्रूज मिसाइल्स आ जाएं, तो उनको कैसे बचाया जाए, उनसे अपने आप को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया है उसका जो लैंडस्केप है वो बड़ा श्रिंक है, बहुत छोटा है। तो अगर उसको अपने आप को बचाना है तो अपने आप को बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया को डिफेंसेस बड़े स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगली जंग जो है, अगली जो भी जंग होगी जिन भी कंट्रीज के दरमियान, ज्यादातर न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के दरमियान की बात कर रहा हूं, जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज की जंग होगी वो आपको कभी भी बॉर्डर पे नजर नहीं आएगी, वो आपको एयर स्पेस पे नजर आएगी, वो आपको इन्वेजन नजर नहीं आएगी किसी तरीके से। आपको ये लगेगा कि आपके खिलाफ जंग हो भी रही है, नहीं भी हो रही, तो इट इज गोइंग टू बी द ग्रे जोन वॉरफेयर। तो जंग जो है वो चेंज हो चुकी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी आने वाले टाइम पे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, और मोर इंपॉर्टेंटली मिसाइल्स की जंग होगी। अगली बात बताओगे, देखिए अगली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन साहब जो हैं वो इस टाइम जो है कल वो जाएंगे दौरे पे चाइना के, जहां पे वो 3 दिन या 2 दिन वो दौरे पर रहेंगे, जहां पे उनकी मुलाकात पुतिन साहब से होगी और शी जिनपिंग साहब से होगी। अब किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं वो विक्ट्री डे परेड देखेंगे 3 सितंबर को, जो कि परसों है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी हैं। मैं वेडनेसडे के दिन 10 घंटे लाइव आऊंगा आपके साथ मुसलसल, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि विक्ट्री डे परेड में चीजें किस तरह से चल रही हैं। अगली बात मैं आपको बताऊं, देखिए नॉर्थ कोरिया की अपना अलायंस है वो भी चाइना के साथ भी उसका अलायंस जो है वो स्ट्रांग हो गया है। अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, नेटो की तरह का एक नया अलायंस अगले 3 या 4 साल में मैं बनता हुआ देख रहा हूं, जिसमें नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड रशिया, ये तीनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और एक ऐसा अलायंस बनाएंगे जिसका मतलब ये होगा कि एन अटैक ऑन वन कंट्री विल रिप्रेजेंट एज एन अटैक ऑन एवरीवन एल्स, जैसा कि नेटो में है। अगली बात बताओगे, देखिए अगली बात ये है कि जितना ज्यादा टाइम गुजरेगा प्योंगयांग जो है वो जापान के साथ ताल्लुकात को खराब करेगा। जापान और साउथ कोरिया के ताल्लुकात भी नॉर्थ कोरिया के साथ ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपने बेसिस को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अमेरिका अपनी पावर प्रोजेक्शन को बढ़ा रहा है। और मोर इंपॉर्टेंटली हमने पिछले दिनों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट की है, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान अपनी साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, ऑफेंस और डिफेंस दोनों फोर्सेज जो है वो साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका के जो बेसिस है वहां पे बना रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पे वो अटैक्स करें। अटैक से पहले अटैक हुआ करेगा, मतलब मिसाल के तौर पे अगर दुश्मन पे अटैक करेगा कोई, तो अमेरिका अटैक करने से पहले साइबर अटैक करेगा, दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम करेगा और फिर स्ट्राइक्स करेगा। मिलिट्री स्ट्राइक्स होंगी, या आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स होंगी या मिसाइल स्ट्राइक्स होंगी, समथिंग लाइक दैट। अगली इंपॉर्टेंट बात बताओ, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि नॉर्थ कोरिया एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी दे रहा है। नॉर्थ कोरिया स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग ये दे रहा है कि वो किम जोंग उन साहब ये सिग्नलिंग दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि वो अपना जो है वो चाइना के साथ और रशिया के साथ बनाना चाहते हैं, और चाइना के लिए वो एक फ्रंट लाइन अलाय है जो चाइना के बिहाफ पे साउथ कोरिया और जापान को बार बार हरास करेगा और अमेरिका के साथ भी लड़ने के लिए तैयार है, ताकि चाइना बासानी साउथ चाइना सी पे फोकस कर सके और साउथ चाइना सी में मोर इंपॉर्टेंटली ताइवान, सिंकाकू आइलैंड या स्पार्टन आइलैंड्स को आने वाले 10 या 12 साल में अपने कब्जे में ले ले, बिकॉज ऑलरेडी मैं ताइवान पे वीडियो बना चुका हूं बहुत सारी। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि रीजन में अब रिस्क ज्यादा बढ़ेगा। देखिए साउथ कोरिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बार बार थ्रेट कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया कभी भी कोई अटैक कर सकता है, कोई भी छोटी सी भी गलती से एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। ये साउथ कोरिया के जो एनालिस्ट हैं, साउथ कोरिया के जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चीजें बार बार कर रहे हैं। अभी तकरीबन 3 दिन पहले साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने विजिट किया अमेरिका का, जहां पे उन्होंने अमेरिका से भी नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट शिकायत की और अमेरिका से हेल्प मांगी। अब अमेरिका भी हेल्प करेगा, जाहिर बात है साउथ कोरिया की। अमेरिका इंडो पैसिफिक में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो चाइना को किसी ना किसी तरीके से हराने की पूरी कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई अमेरिका इज बीइंग वेरी वेरी एक्टिव, अमेरिका इज बीइंग वेरी वेरी वॉलेटाइल इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अगली बात यह है कि एक तरह से हमें एक और पोटेंशियल ग्लोबल वॉर का थ्रेट नजर आ रहा है, प्रोबेबली इन ताइवान, क्योंकि अगर ताइवान की जंग होगी तो नॉर्थ कोरिया भी इस मौके को गनीमत जानेगा और नॉर्थ कोरिया भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा अगेंस्ट जापान, अगेंस्ट यूएस और अगेंस्ट मोर प्रोबेबली अगेंस्ट साउथ कोरिया। तो ये चीजें आपको नजर आएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि नॉर्थ कोरिया का इस टाइम जो मिलिट्री है वो कितनी स्ट्रांग है, और उसके बाद फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। देखिए
नॉर्थ कोरिया के पास इस टाइम जो मिलिट्री ग्राउंड फोर्सेस हैं उनकी तादाद 1.2 मिलियन है, यानी 12 लाख फौजी इस टाइम नॉर्थ कोरिया के रेडिंग है। जब भी जंग शुरू होगी 12 लाख फौजी जो है वो नॉर्थ कोरिया के फौरन खड़े हो जाएंगे और 6 लाख फौज जो है वो नॉर्थ कोरिया की रिजर्व है। अब रिजर्व फोर्स जो है उसको मिला के नॉर्थ कोरिया की जो फौजियों की तादाद होती है वो तकरीबन 2 मिलियन हो जाती है। 20 लाख फौजी नॉर्थ कोरिया के हैं जो जंग लड़ सकते हैं, जिनमें से 1.2 मिलियन जो फौजी हैं वो फौजी रेडी हैं, कंबैटेंट रेडी हैं, वो जब भी जंग होगी वो फौरन जंग के लिए तैयार होंगे। अगली बात यह है कि जो मिलिट्री फोर्स है इस टाइम नॉर्थ कोरिया की पास जो कैपेबिलिटीज है इस टाइम, जो मिसाइल्स कैपेबिलिटीज है नॉर्थ कोरिया के पास, उसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। मतलब नॉर्थ कोरिया अमेरिका के किसी भी हिस्से को अटैक कर सकता है। मैं मेनलैंड अमेरिका की बात करूं, अलास्का हो गया, वॉशिंगटन हो गया, सब इलाकों को अमेरिका बासानी जो है वो नॉर्थ कोरिया अटैक कर सकता है मेनलैंड अमेरिका को। अगर अमेरिका की कोई जंग होती है या आने वाले टाइम पे कोई अटैक करता है अमेरिका या नॉर्थ कोरिया प्रोवोक होता है। अगली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान, भारत और इसराइल और ईरान की जंग के बाद एक बात समझ आ गई है कि आने वाले दिनों में जंग जो होगी वो बॉर्डर पे कम लड़ी जाएगी, बल्कि बॉर्डर से ज्यादा एयर स्पेस पे लड़ी जाएगी। क्रूज मिसाइल्स आएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगे, साइबर अटैक्स होंगे, एयर फाइटर्स अटैक्स करेंगे और मोर प्रोबेबली जो है आने वाले दिनों में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्रोन्स आके अटैक करेंगे। तो इन अटैक से बचने के लिए, क्योंकि वॉरफेयर का सारी नेचर चेंज हो चुकी है, मैंने आपको पिछले दिनों पहले एक बड़ी अच्छी किताब दिखाई थी, लॉरेंस फ्रीडमैन ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। वो किताब आप जरूर पढ़िएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब कि आने वाले दिनों में जंग की नेचर कैसे चेंज हो रही है, वॉर की नेचर कैसे चेंज हो रही है। अब वॉर से पहले वॉर लड़ी जाएगी, मतलब साइबर वॉर लड़ी जाएगी या इंफॉर्मेशन वॉर या मिस इंफॉर्मेशन वॉर। थैंक यू सो मच। अगली बात यह कि नॉर्थ कोरिया जो है वो मल्टीपल लॉन्चर्स को भी बना रहा है। मल्टीपल लॉन्चर्स का मतलब है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चर्स को बना रहा है, ताकि एक लॉन्चर तबाह हो जाए तो अगला लॉन्चर जो है वो कर ले और वो उड़ा ले। क्योंकि देखिए आपके पास मिसाइल है भी लेकिन आपके पास डिलीवरी सिस्टम नहीं है मिसाइल का, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपनी नेवल फोर्सेस को भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली नॉर्थ कोरिया का जो असल इंपॉर्टेंट फोर्स है वो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल फोर्स है। नॉर्थ कोरिया की जो सबसे तगड़ी फोर्स है वो या तो न्यूक्लियर फोर्स है या बैलिस्टिक मिसाइल फोर्स है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की ना ड्रोन फोर्स इतनी ताकतवर है, ना एयर फोर्स इतनी कोई ताकतवर है, ना नेवल फोर्स। नॉर्थ कोरिया की जो सबसे तगड़ी फोर्स है वो या तो ग्राउंड फोर्स है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल करती है, या जो न्यूक्लियर फोर्स है जो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकती है। तो ये फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग है। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि नॉर्थ कोरिया आने वाले टाइम पे आपको ये चीज अंदाजा होगा कि J-17 थंडर या J-10C चाइना से लेने की कोशिश करेगा, जो कि पाकिस्तान भी यूज करता है, ताकि आने वाले टाइम पे चाइना इन सारे ताकि नॉर्थ कोरिया इन सारे थ्रेट्स को बचा सके। बट मोर प्रोबेबली जो नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री डॉक्ट्राइन है वो ज्यादातर ग्राउंड बेस्ड डॉक्ट्राइन ही रही है पिछले 60-70 साल से, जब से किम इल संग जिन्होंने पहली नॉर्थ कोरिया की वॉर स्टार्ट की थी। अगली बात आपको बताऊं, देखिए अगली इस टाइम बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के इस टाइम जो है वो हाईली कैपेबल साइबर डिफेंस यूनिट्स बन रहे हैं, जो कि अटैक, एस्पेनेज और सैबोटाज कर सकते हैं अपने दुश्मन के सारे इलाकों को, दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स को ब्लाइंड कर सकते हैं, दुश्मन के एयरप्लेन्स को ब्लाइंड कर सकते हैं और हैक भी कर सकते हैं, जिससे दुश्मन जो है नॉर्थ कोरिया का या दुश्मन जो एडवर्सरी है नॉर्थ कोरिया का उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और नॉर्थ कोरिया अपने आप को बचा सकता है। तो ओवरऑल नॉर्थ कोरिया ने मैसेज दिया है कि